इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल ABC बनाना है। इसकी एक साइड गिवन है और दो एंगल गिवन है। सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल बनाऊंगा और उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल बनाना है इसका, वो देखते हैं। अब ट्रायंगल बनाने के लिए पहले मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ। तो एक ट्रायंगल ABC है जिसकी साइड BC है 6.5, एंगल B है 30, एंगल A है 105। अगर मुझे दोनों बेस के एंगल पता हो तो मैं आराम से बना लूँगा फिगर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये वाला एंगल C निकालता हूँ। एंगल C क्या होगा? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180। तो एंगल C होगा 105 प्लस 30 प्लस एंगल C इक्वल टू 180। एंगल C आएगा 180 माइनस 135 यानी 45। तो ये एंगल आ गया 45। तो अब ट्रायंगल ABC बना सकते हैं हम। आइए बनाते हैं। ABC के लिए पहले मैं बेस BC बनाता हूँ जिसकी साइड है 6.5 सेंटीमीटर। अब एंगल B बनाना है 30। तो 30 एंगल बनाने के लिए तो पहले तो मैं ऐसे एक डंडी बनाता हूँ और एक आर्क पॉइंट B से, कुछ ऐसे, ठीक है। जितना ये डिस्टेंस लिया था उतने में ही यहाँ पे रखता हूँ अपना कंपास का पॉइंटी एंड और एक डंडी बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है मेरा ये होगा 60, ठीक है। मुझे चाहिए 30, यानी मुझे इसका एंगल बाइसेक्टर निकालना है। एंगल बाइसेक्टर के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने कंपास को इतना खोल लेता हूँ जितना ये डिस्टेंस है और फिर इस पॉइंट से एक आर्क बनाता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट से एक आर्क बनाता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को और ये पॉइंट B को ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मेरा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाते हैं एंगल बाइसेक्टर, ओके। अब मुझे बनाना है एंगल C 45, इसको 45 बनाना है। 45 के लिए सेम करता हूँ, यह इस पॉइंट से एक आर्क बनाता हूँ, फिर सेम डिस्टेंस रख के यानी कंपास को उतना ही खोल के एक और आर्क बनाता हूँ ये, तो ये 60 हो जाएगा। अब 45 बनाना है। 45 के लिए मैं क्या करूँगा, 60 बनाता हूँ, 60 से बनाऊँगा 120, 120 और 60 को मिला कर बनेगा 90 और 90 का एंगल बाइसेक्टर होगा 45, ठीक है। तो ये 60 बना। अच्छा, अगर आपको चेक करना है कि एंगल बनते कैसे हैं, एग्जैक्ट वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, क्लास 9th में है ये, चेक कर लेना। हाउ टू मेक एंगल 30 डिग्री और साथ में लिख देना T2, ठीक है। मेरा रिजल्ट आ जाएगा, वो खोल के चेक कर लेना, वीडियो बनी हुई है उसमें, ओके। तो ये है 45। अच्छा, 60 बन गया। अब इस पॉइंट पे सेम रख के सेम डिस्टेंस से एक और डंडी बनाता हूँ यहाँ पे, ये बन गया 120। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे इन दोनों के जो डिस्टेंस है वहाँ पे कंपास खोलता हूँ, एक आर्क बनाता हूँ ऊपर इस पॉइंट पे रख के, एक इस पॉइंट पे रख के आर्क बनाता हूँ कुछ ऐसे, C और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ डॉटेड लाइन से। तो ये 90 बन गया, ठीक है। अपने D से चेक कर लेना आंसर सही बन रहा है नहीं बन रहा। ये 90 बन गया, ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में मेरे को एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना कंपास खोलता हूँ इतना बड़ा, एक आर्क बनाता हूँ कुछ ऐसे, इस पॉइंट पर रख के एक आर्क बनाता हूँ कुछ ऐसे और पॉइंट से और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये बन गया मेरा 45 और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट A है। तो ABC ट्रायंगल बन गया भाई मेरा, ठीक है। इस कहानी के 1 मार्क्स मिलेंगे, इतना लंबा करने के 1 मार्क्स मिलेगा बस, ओके। अब मुझे बनाना है एक ट्रायंगल जिसका साइज है 3/4 टाइम्स इसके, यानी इससे छोटा बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टेप्स कौन से हैं इसके, एक रे बनाता हूँ B, पॉइंट B से एक रे बनाता हूँ BX कुछ ऐसे, जो कि बनाती है इस BC से एक अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, ये होता है 90, 90 से बड़ा होगा ऑब्ट्यूस, ठीक है। अक्यूट होगा 90 से छोटा, ओके। तो ड्रॉ एनी रे BX मेकिंग एन अक्यूट एंगल विद BC ऑन द साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स A, ठीक है। तो ये मेरा अक्यूट एंगल हो गया, ये BX हो गया। अब मुझे 3/4 मेरा रेशियो है, तो मैं क्या करता हूँ, 4 पॉइंट ऐसे चूज करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस BX का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, क्या आएगा। सपोज मानता हूँ ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेंथ। मुझे 4 पॉइंट बनाने हैं, तो 8 सेंटीमीटर बाय 4, 9 से थोड़ा छोटा, यानी 2 सेंटीमीटर का मैं एक आर्क
अपना कंपास खोलता हूँ 2 सेंटीमीटर, इस पॉइंट से एक आर्क बनाता हूँ B1, B1 पे रख के एक और आर्क बनाता हूँ B2, एक और आर्क B3, एक और आर्क B4। ठीक है, अब B1, अब ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 मतलब ये सारे इक्वल हैं, तो मुझे 4 पॉइंट्स बनाने हैं B1 B2 B3 B4, जहाँ पे B1 B2 B2 B3 B3 B4 इक्वल है। ठीक है, अब मुझे बनाना है 3/4 का रेशियो, तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट C और B4 को ज्वाइन कर लेता हूँ कुछ ऐसे, और ये एंगल बना लेता हूँ कुछ ये। अब मुझे क्या करना है, 3/4 रेशियो है, तो पॉइंट थर्ड वाला पॉइंट जो है B3, इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन बनाता हूँ B4C की, यानी एक बिल्कुल सेम लाइन ऐसे बनाता हूँ जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, ड्रॉ लाइन थ्रू B3 विच इज पैरेलल टू B4C। अब पैरेलल लाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पे एंगल मेरा सेम होना चाहिए, यानी ये जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे आना चाहिए। एंगल कॉपी करने का तरीका ये भी मैंने सिखाया हुआ है, टीचू पे सर्च कर लेना, हाउ टू कॉपी एन एंगल। यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ, जो ये एंगल बनाया आपने ऐसे डंडी मार के कंपास से, इतना डिस्टेंस कंपास खोलना और एक आर्क बनाना। ठीक है, सपोज ऐसे आर्क बनाई मैंने, फिर इतना डिस्टेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उसको इतना कंपास खोलना और यहाँ पॉइंट से लेके एक आर्क बना देना। ठीक है, फिर ये पॉइंट B3 और इसको ज्वाइन कर देना, तो ये इतना आएगा, और इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये सेम पैरेलल लाइन आ जाएगी। चेक करने के लिए D से चेक कर लेना कि एंगल सेम है कि नहीं है, दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, इसको इंटरसेक्ट करा देता हूँ पॉइंट C' में। ठीक है, तो अब मेरा ये पॉइंट आ गया, अभी भी ट्रायंगल नहीं बनाया। ट्रायंगल बनाने के लिए अब मुझे AC के पैरेलल एक यहाँ पे AC' यहाँ पे बनाना पड़ेगा, सेम इसके पैरेलल। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी कॉपी कर रहा था एंगल, वैसे अभी दोबारा कॉपी करता हूँ। इतना कंपास खोलता हूँ, एक आर्क बनाता हूँ कुछ ऐसे, फिर इतना कंपास खोलता हूँ और एक आर्क बनाता हूँ, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, तो ये मेरा A' बन जाएगा। ठीक है, जितना ये था उतना ये बना दिया, इसको ज्वाइन कर दिया तो A' बन गया। तो A' B C' ये होगा मेरा ये ब्लू वाला रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो कि है 3/4 इसके। एक्चुअल चेक भी कर लेना कि 3/4 आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ हटाना पड़ेगा। अलग से पेंसिल, 2 पेंसिल, 2 रबड़, 2 स्केल, हर एक चीज़ 2 ले लेना प्लीज़। पेंसिल तो 3 ले लेना आप। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आराम से बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।